ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। हम सभी ने बाबा से मुरलियों में सुना है मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का बहुत सुंदर अर्थ समझाते हैं। मुक्ति माना परम धाम और जीवन मुक्ति माना सतयुग। इसी बात को भक्ति मार्ग के अंदर अलग ढंग से समझाया गया है। भक्ति मार्ग में उसको गति और सद्गति कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। गति क्या है, सद्गति क्या है। परंतु गति से भी पहले एक और चीज़ समझाई जाती है जो हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो होती है गति से पहले गत। गति हो या सद्गति हो, परंतु उससे पहले गत होती है, और इस गत के बारे में जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार की एक घटना है। एक घर में एक छोटा सा पालतू कुत्ता रहता था, और जो उसको पाल के रखता था वो मालिक एक दिन मार्केट में सब्जी लेने के लिए चला जाता है, परंतु किचन का दरवाज़ा खुला रह जाता है और उसका वो पालतू कुत्ता वो भी खुला रहता है। उसको याद नहीं रहता। अब जो कुत्ता है वो किचन में जाता है और वहाँ एक घी की मटकी रखी है जिसकी गर्दन बहुत छोटी होती है, घी की मटकी की। वो घी आराम से खाने लगता है, उसको बड़ा आनंद आता है, और वो घी खाते खाते धीरे धीरे अपनी गर्दन उस मटकी में अंदर फंसा देता है। थोड़े समय के बाद मालिक लौट के आता है। वो देखता है कि उसका सारा घी बर्बाद कर दिया। उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। वो सारे दरवाजे पहले घर के बंद कर देता है। एक बहुत मजबूत डंडा लेकर के आता है और उस पालतू डॉगी को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू करता है। अब वो डंडे उसको पड़ रहे हैं, परंतु उसकी गर्दन उस मटकी में फंसी है, वो निकल नहीं पा रही है। तो उसको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कहीं भागने का। बस उसको पता तब चलता है जब उसके ऊपर डंडे पड़ते हैं, पिटाई होती है, और बहुत बेरहमी से, पूरी ताकत से उसकी वो दुर्गति करता है जिसको गत कहते हैं। अब वो सजा भोग रहा है, डंडे खा रहा है, पीड़ा सहन कर रहा है, कष्ट में है, दर्द में है, रो रहा है, परंतु भाग नहीं सकता, निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता। इसको गत कहते हैं, गत। परंतु मारते मारते उस बेरहमी मालिक को एक डंडा उसके सर में मारता है, और वो सर में ना लग कर के मटकी में लग जाता है, और वो मटकी टूट जाती है। मटकी के टूटते ही उस पालतू डॉगी को दिखाई देने लगता है, रास्ता दिखने लगती है, और वो तुरंत डंडे खाते खाते भाग जाता है। अभी तक वो गत हो रही थी, अब उसकी गति हो गई। वो उस शरीर को छोड़ करके, उस स्थान को छोड़ करके भाग गया, माना गति हो गई, उस दुर्गति से बच गया। आपने देखा होगा कि जीवन में कई प्राणी ऐसे होते हैं कि वो शरीर के रोगों से बहुत पीड़ित होते हैं। ऐसा असाध्य रोग होता है कि डॉक्टर भी दवा देते देते थक जाता है, परिवार के लोग उसकी सेवा करते करते थक जाते हैं। खुद से खाना नहीं खा सकता, नहा नहीं सकता, कपड़े चेंज नहीं कर सकता, भोजन नहीं कर सकता, और वो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगता है। पता नहीं पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं रहती, परंतु उसके प्राण कहाँ अटके हैं, निकल नहीं पाते, और भगवान से कहता रहता है कि हे प्रभु मुझे उठा ले। वास्तव में उस अवस्था को दुर्गति कहते हैं, उस अवस्था को गत कहते हैं। उस समय उसकी गत हो रही है। कर्मों के अनुसार प्राणी को शरीर छोड़ने से पहले, गति और सद्गति में जाने से पहले उसकी गत होती है। तो वास्तव में गत के बाद गति, और गति के बाद फिर उसकी सद्गति होती है। गति माना मुक्ति धाम। हर एक आत्मा शरीर छोड़ कर के परम धाम जाती है। उसके बाद अपने पुरुषार्थ के अनुसार वो फिर जीवन मुक्ति में आता है या सद्गति में आता है। इसको बाबा ने हमें
मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान कह करके समझाया है। ओम शांति।